Hello everyone, in today's video we're going to see one more video of English, so let's start. So already हमने इसके पहले की वीडियोस देख लिए हैं. ओके, सो जो अभी चैप्टर नंबर 4 है हम वो देखने वाले हैं. द लेट कमर यानी कि जो लेट आता है, लेट कमर यानी देर से पहुंचने वाला. जैसे हम देखते हैं ना कि जो बच्चे लेट आते हैं या जो टीचर्स लेट आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि लेट कमर्स हैं, ये लेट कमर्स हैं. ओके, सो लेट यानी देर से, कमर यानी आने वाला. कम का मतलब होता है आना और कमर यानी आने वाले. तो लेट कमर यानी देर से आने वाले. पंक्चुअलिटी का मतलब तो आपको पता ही है, जिसे हम बोलते हैं ना बहुत ही पंक्चुअल है, टाइम पे आता है, टाइम पे काम करता है, टाइम पे सोता है, टाइम से सारे वर्क कर लेता है. सो ये क्या हुआ, वो इंसान क्या हुआ, पंक्चुअल हुआ. और टाइम पे करने वाला क्या कहलाता है, पंक्चुअलिटी. यानी उसको क्या कहते हैं, पंक्चुअलिटी. इसका मतलब समय का पाबंद. यहाँ पे मैं हिंदी सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ सो दैट कि आप इसे नोट डाउन कर सके. हिंदी पे मत जाइए, ज़्यादातर ट्राई कीजिए कि इंग्लिश में ही आप समझिए चीज़ों को. नीता इज अ लेजी गर्ल. सो नीता क्या है, लेजी गर्ल है. नीता इज अ लेजी गर्ल. लेजी का मतलब आलसी, और गर्ल बॉयज इसका मतलब कौन ही नहीं जानता. ठीक है, सो इज यानी है, यानी एक. नीता एक आलसी लड़की है. सो हम बोलते हैं ना यू आर वेरी लेजी बॉय, यू आर वेरी लेजी गाय, यू आर वेरी लेजी गर्ल. ओके, तो लेजी का मतलब आलसी. शी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल. वह हमेशा स्कूल के लिए लेट होती है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं वो हमेशा स्कूल लेट आती है. ठीक है, ऑलवेज का क्या हो गया, हमेशा, सदा, सर्वदा, सदैव. लेट यानी देर, फॉर स्कूल यानी स्कूल के लिए. ओके, तो पूरा मीनिंग क्या निकलेगा, वह हमेशा स्कूल के लिए देर से आती है. शी इज ऑलवेज लेट फॉर स्कूल. अब इसे आप कैसे भी बोलिए कि वह हमेशा स्कूल देर से आती है, वह हमेशा स्कूल के लिए देर से आती है. दोनों ही एक ही है. ठीक है, इज का मतलब है, जहाँ पे भी इज दिख रहा है वहाँ पे है होगा. और आपको ये समझना होगा कि इज कहाँ कहाँ पे यूज होता है. इज का भी मतलब होता है और आर का भी मतलब होता है. लेकिन जब आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट एंड सिंगुलर यानी एक वचन, तब क्या यूज होता है, इज. इज का भी मतलब होता है. वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, तब हम क्या यूज करते हैं, आर. इसका मतलब होता है. यही अगर यहाँ पे होता नीता एंड शीना, तब दो अगर हो जाते तो वो क्या हो जाता, प्लूरल. प्लूरल हो जाता तो क्या यूज करते, आर. वहीं अगर होता कि यू आर अ लेजी गर्ल, तो यू के साथ में क्या आएगा, आर. ठीक है, अगर होता कि कोई लड़का है तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते, रोहन इज अ लेजी बॉय. तो क्योंकि मैंने बोला सिंगुलर में रोहन, सोहन, ये तो सिंगुलर ही है ना, एक वचन है, तो हम यूज करते इज. तो आपको ध्यान देना है कि सिंगुलर यानी एक वचन, प्लूरल यानी बहुवचन, और ये सब है तो आपका इज आएगा, और ये सब है तो आर आएगा. हर मदर एंड हर टीचर ऑफन शाउट एट हर फॉर दिस. उसकी माँ और उसकी टीचर अक्सर इसके लिए उस पर चिल्लाते हैं. हर का मतलब उसकी, क्योंकि वो लड़की है तो हर यूज किया. अगर ये लड़का होता, यहाँ पे रोहन होता और रोहन के बारे में हम बात करते होते तो ये हिज आता, हिज मदर. उसकी माँ, और हर का मतलब मैंने बताया ना, उसकी टीचर को टीचर ही बोलते हैं, अध्यापिका, शिक्षिका, बट टीचर ही समझिए, जरूरत नहीं है बार बार हिंदी में लिखने की. ऑफन का मतलब क्या, अक्सर. शाउट यानी चिल्लाते हैं, दो लोग हैं ना तो चिल्लाते हैं, चिल्लाती हैं. एट यानी उस पर, एट हर यानी उस पर. फॉर दिस यानी इसका, इसके, इसकी, यह. फॉर का मतलब के लिए, तो इसके लिए. तो हर मदर एंड हर टीचर ऑफन शाउट एट हर फॉर दिस. अब मान लीजिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी माँ और मेरी टीचर हमेशा मेरे पे चिल्लाती है, तो कैसे बोलूँगी मैं, माई मदर एंड माई टीचर ऑफन शाउट एट मी
फॉर दिस, अब हर की जगह पे मैंने क्या कर दिया, मी, ME, और यहाँ पे माय, क्योंकि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। अगर वही लड़का होता तो लड़के के लिए क्या बोलते, हिज मदर एंड हिज टीचर ऑफन शाउट एट हिम, हिम आ जाता, हिम कौन सा, ये वाला हिम, HIM। और अगर वही होता कि तुम्हारी, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ, तो योर मदर एंड योर टीचर ऑफन शाउट एट यू, यू आ जाता, फॉर दिस। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट को चेंज कर करके आप अलग अलग टाइप्स के सेंटेंसेस बनाने का ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, वन डे शी इज वेरी वेरी लेट, कितना सिंपल सेंटेंस है, वन डे, एक दिन, शी यानी वह, शी इज होती है, वेरी बहुत बहुत लेट, बहुत लेट, या वेरी वेरी हो गया तो बहुत ज़्यादा देर, एक दिन वो बहुत लेट हो जाती है। शी हैज़ टू रन टू स्कूल, उसे स्कूल दौड़कर जाना पड़ता है। हैज़ टू, हैव टू यूज़ होता है जैसे करना पड़ता है, होना पड़ता है, जाना पड़ता है, यानी ये पड़ता है या रखता है, इस तरीके से, या करना है, जाना है, ऐसे। हैज़ टू यानी हैज़ टू रन यानी दौड़ के जाना पड़ता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसे दौड़ना पड़ता है स्कूल जाने के लिए। जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ाने जाना है, आई हैव टू गो फॉर टीचिंग, आई हैव टू गो मार्केट, तो मैंने आई हैव टू बोला। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और है कि हैज़ टू कहाँ पे यूज़ होगा, बहुत ही सिंपल है वो, ठीक है, कि जहाँ पे आपका ही, शी, इट सिंगुलर है, एक वचन है, वहाँ पे आप यूज़ करोगे हैज़ टू। और वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, देन वी विल यूज़ हैव टू। ये तो वही वाला रूल है जो नॉर्मली हैज़ टू हैव टू का यूज़, हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, बस यहाँ पे टू लगाना है, बाकी तो चीज़ें वही हैं। बाय द टाइम शी रीचेज हर क्लासरूम शी इज़ टायर्ड एंड अनटाइडी। बाय द टाइम, अब यहाँ पे बाय द टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो टाइम पे वो पहुँच जाती है, मतलब भाग भाग के वो क्या होता है कि पहुँच जाती है, तो यानी कि जब तक वो अपनी कक्षा में पहुँचती है, ठीक है। बाय द टाइम यानी कि यहाँ पे टाइम पे जब तक वह पहुँचती है, जब तक वह, यहाँ पे वह हो गया, रीचेज यानी पहुँचती है, हर क्लास अपने क्लासरूम में, अपने क्लासरूम यानी कक्षा में, वह थक चुकी होती है, शी इज़ टायर्ड, वह थक चुकी होती है या थक गई होती है। एंड और अनटाइडी, एकदम अनटाइडी यानी कपड़े वपड़े कैसे इखरे बिखरे हो गए एकदम से, अनटाइडी यानी अस्त व्यस्त हो गई। अनटाइडी का मतलब, टाइडी का मतलब क्या होता है, नीट एंड क्लीन, अनटाइडी उसका अपोजिट हो गया, नीट एंड क्लीन नहीं रह गई, दौड़ भाग के आई, पसीना इधर, कपड़े वपड़े इधर उधर, तो वो क्या हो गया, अनटाइडी हो गया। ओके, यहाँ पे हमने क्या सीखा, बाय द टाइम यानी समय पे वह जैसे तैसे, यानी बाय द टाइम जैसे तैसे वह रीचेज पहुँचती है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, शी के बाद आप यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, डू, डज, डिड, शुड, कैन, कुड, कुछ नहीं देख रहे हैं, कुछ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया, डायरेक्टली वर्ब आया है। और वर्ब में क्या यूज हुआ है, ईएस, रीच होता है, रीच यानी पहुंचना, बट ईएस यूज हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में ता है, ते हैं से खत्म होता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और मैंने इसका रूल हमेशा बताया हुआ है कि जब आपका सब्जेक्ट है ही, शी, इट, सिंगुलर, तब हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या ईएस ऐड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ईएस यूज हुआ है, हमेशा अक्सर हम सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम हम एस यूज करते हैं, ईएस बहुत रेयर ही यूज करते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है ईएस यूज करने का। अक्सर जब लास्ट में एच होता है या ओ होता है यानी सी एच होता है या ओ होता है तो हम ईएस यूज करते हैं, वाई होता है तो हम आई ई यूज करते हैं, ठीक है। तो और अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे and plural, then we will use, we won't use, actually we will not use s or es,
यानी कि अगर यहाँ पे आई वी यू दे प्लूरल है तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भले से है, ता है, ते हैं से वो सेंटेंस तो खत्म होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बस हम वर्ब में एस या एस ऐड नहीं करेंगे। लेट्स सपोज अब यहाँ पे शी है, अगर यहाँ पे होता आई तो आई रीच माई क्लासरूम, आई रीच माई क्लासरूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ई एस हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आया गया वी रिच आर क्लासरूम। एक चीज़ और देना है, सब्जेक्ट के साथ में ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है ना, ये भी चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होता है? जैसे जब मैंने बोला आए तो आए बोला तो माय हुआ, यू बोला तो योर हुआ, ठीक है, वी बोला तो आर हुआ, ओके, इस तरीके से दे बोला तो देयर हुआ। इसका भी रूल बता देती हूँ। पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? आई के साथ माय यूज होगा, आई, वी के साथ में आर, यू के साथ में योर, दे के साथ में देयर, ही के साथ में हिज, शी के साथ में हर, इट के साथ में इट्स, आई वी यू दे, ही शी इट। हो गया ये, इतने ऐसे यूज़ होता है, ये आपको याद रखना है। हर वीडियो में मैंने वैसे बताया इसको। अभी इसका जो रिमेनिंग पार्ट है हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।